नमस्कार दोस्तों। आज सनरेज फॉर फ्राइडे से एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर हो रहे हैं। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन उस जगह के ऊपर एक भिखारी भीख मांग रहा था। उनको देखते ही अर्जुन ने अपने जेब में से कुछ सिक्के सोने के निकाले और उसको सिक्के दे दिए। जैसे वो घर जाने लगा, वो भिखारी हाथ में वो अपने सिक्कों को ऐसे ऐसे उछाल रहा है और उसको एक किसी डाकू ने देख लिया, उससे जो सिक्के थे वो छीन लिए। अब वो रोता हुआ फिर वापस आया और वही जगह पर बैठकर फिर से भीख मांगने लग पड़ा। तो अगले दिन जब भगवान कृष्ण और अर्जुन वहाँ से सैर करते हुए निकल रहे थे, उन्होंने उसको देखा और पूछा कि भैया क्या बात, कल तो तुम्हें इतने सिक्के दिए थे। तो उसने अपनी कहानी सुनाई। तो अर्जुन ने उसको एक रूबी दिया, एक मानिक दिया। तो वो आदमी उसको लेकर घर चले गया और उसने सोचा कि ये तो बहुत कीमती होगा। तो उसने एक पुराने से मटके में उसको छिपाकर एक घर में अपने किनारे में रख दिया। उसकी आदमी की जो औरत थी वो पानी भरने के लिए मटका लेकर गई, तो रास्ते में गिर गई और उसका मटका टूट गया। तो वो घर आती है और जो पुराना एक मटका किनारे में पड़ा हुआ है उसको लेकर वो दोबारा गई नदी पर और पानी भरने के लिए। उसने पानी में जैसे ही मटका नीचे उतारा, पानी भरा, तो वो जो रूबी उसमें था वो पानी में बह गया। लेकिन उस औरत को पता भी नहीं चला कि मैंने क्या नुकसान कर दिया। जिस वक़्त उस आदमी को पता चला कि ये रूबी खो गया है तो बहुत रोया। अगले दिन वो फिर वहीं पर बैठ के भीख मांग रहा था। भगवान कृष्ण और अर्जुन वहाँ से फिर निकले तो अर्जुन ने उसको पूछा, उसने अपनी बात बताई। तो अर्जुन ने बोला कि भगवान, शायद इस आदमी की किस्मत में भिखारी बनना ही लिखा है, इसकी जो डेस्टिनी है इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो भगवान ने अपने पास से 2 पैसे उस भिखारी को दे दिए। तो अर्जुन कहता है कि भगवान, मैंने उसको इतना सोना और रूबी दिया, इतना कुछ देकर भी मैं उसकी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सका, तो आप ये 2 पैसे देकर उसकी डेस्टिनी को कैसे चेंज कर सकते हो। तो भगवान ने बड़े सुंदर से ढंग से मुस्काए और बोले, आगे देखो होता है क्या। अब वो पैसे लेकर वो जा रहा है और उसके मन में आ रहा है कि अब ये 2 पैसे से मेरी जिंदगी में क्या बेहतरी होगी। तो देखता है उधर से एक मछुआरा ने एक सुंदर सी एक मछली पकड़ी हुई है जो अपनी अंतिम सांसें ले रही है। वो सोचता है चलो आज किसी का भलाई करते हैं। वो उसको कहता है, भाई कितने की? उसने कहा 2 पैसे की। वो 2 पैसे की वो लेकर वो मछली को अपने कमंडल में डाल लेता है और कमंडल में पानी डालता है। तो जैसे ही उसने अपने कमंडल में देखा तो उसने रियलाइज किया कि जो मछली थी उसके मुंह से एक लाल मोती बाहर आ रहा है और उसको लगा ये तो वही रूबी है जो मुझे अर्जुन ने दिया था। और उसको देखते ही वो एकदम से चिल्ला पड़ा, मिल गया मिल गया मिल गया। वहां से वही डाकू निकल रहा था। उसने सोचा कि लगता है कि ये आदमी ने मेरे को पहचान लिया। वो जल्दी से वहीं पर सिक्के फेंक कर वो वहां से भाग खड़ा हुआ। अब उसको सिक्के भी मिल गए, अब उसको लाल मोती था वो भी मिल गया। जब अर्जुन ने उसको सोने के सिक्के दिए, उसको रूबी दिया, वो उसकी किस्मत नहीं बदल पाया, क्योंकि उसने सिक्के लेने से उसने सोचा कि मैं अपनी बीवी के लिए इसके कोई आभूषण बनाऊंगा, कोई ज्वेलरी तैयार करूंगा। दूसरे दिन उसने सोचा कि इसका जो मोती है ये इसको मैं बेच के कोई अपना घर बनाऊंगा, इसको संभाल के रखा। उसने दोनों बार ये सोचा कि मैं अपना फायदा देखूं। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने उसको 2 पैसे दिए, वो पैसे देने के बाद जो उसने मछली की जान बचाने का सोचा, तो उसने सोचा कि मैं किसी दूसरे का भला करूं। आज के समय में भी हम देखते हैं कई लोग सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनको डबल डबल भी खिला रहे हैं, लेकिन ये रियलाइज नहीं कर रहे कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए उनको कई कुछ करने की जरूरत है। ये भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। अगर तुम करो वो जो मैं चाहता हूं तो होगा वो जो तुम चाहते हो। ये
कहानी हमारे दिल के बहुत करीब है और हमें इसको घर घर के अंदर इसको अपने अपने परिवार वालों के साथ इसको सुनाना चाहिए। और जो परिवार एक दुनिया का बड़ा परिवार है उसके साथ भी जो आपको समाज ने दिया है उसको भी साथ में शेयर करने की कोशिश करें। तो ये चाहे बड़ी से बड़ी भी महामारी है, इससे भी जो है वो हम बच पाएंगे, संसार बच पाएगा और हम सबको एक नई सुबह देखने को मिलेगी। कल फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।